दोस्तों, हमारे सर के ऊपर असीमित अंतरिक्ष मौजूद है और हर सेकंड वो और भी तेजी से बढ़ते जा रहा है। पर वो अंतरिक्ष बिल्कुल खाली नहीं है। इसके उलट वो रहस्य से और ऐसे अमेजिंग फिनोमिनन से भरा पड़ा है जिनके बारे में लोग अभी भी नहीं जानते, जैसे कि तारों के अंदर तारे, एटम के साइज के ब्लैक होल, या फिर ऐसे प्लैनेट जो डायमंड के बने हो, या फिर रहस्यमय व्हाइट होल्स। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉप 5 लिस्ट की स्पेस के बारे में। नंबर 1, सन इज नॉट बर्निंग। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, आपको पहले से ज्यादा गर्मी लग रही होगी, और ऐसा आपको सूरज की वजह से लग रहा होगा। जब भी हम फिल्मों या किसी भी फोटो में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरज बर्न कर रहा है, और ऐसा हमको इसलिए भी लगता है कि सूरज की गर्मी से हम लोग पसीने पसीने हो जाते हैं। पर दरअसल सूरज जल नहीं रहा है, बल्कि इसमें एक अलग ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दरअसल जब हम बर्निंग शब्द को डिफाइन करते हैं, उसका मतलब अलग ही होता है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स खुद को रीअरेंज करते हैं। इसका ये भी मतलब होता है कि वो एलिमेंट अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता। पर एक सूरज में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होता है, और सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है, और सूरज में हाइड्रोजन कन्वर्ट होते रहता है हीलियम में, और इसी की वजह से इसमें से इतनी ऊर्जा निकलती है। सूरज से 100 बिलियन टन डायनामाइट जितना हर सेकंड एनर्जी रिलीज होता है, और इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से इतनी ऊर्जा और गर्मी पैदा होती है। नंबर 2, मैसिव सुपरनोवाज। दोस्तों, क्या आपको सुपरनोवा के बारे में पता है? अगर नहीं तो हम बता देते हैं। जब तारे बूढ़े हो जाते हैं, जब वो अपने लाइफ साइकिल के अंत में आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। पर उनकी डेथ कोई ऐसे वैसे तरीके से नहीं, बल्कि एक बहुत ही अनोखी ब्लास्ट से होती है। और अगर आप इसको कभी देख पाए तो ये एक बहुत ही सुंदर नजारा है। इन्हीं को हम सुपरनोवाज बोलते हैं। पर हर तारा ऐसे नहीं फटता। एक तारा तभी सुपरनोवा बनता है जब वो सूर्य से 8 गुना ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे में वो बड़ा तारा अपने कॉ में हाइड्रोजन सोख लेता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे आउटवर्ड प्रेशर बनता है। और जैसे ही तारा का फ्यूल खत्म हो जाता है, वो अपनी ही ग्रेविटी से इम्प्लोड कर जाता है, और कुछ ही सेकंड्स में एक तारा फट जाता है। जरूरी नहीं कि वो तारा एक समान तरीके से एक्सप्लोड करें। एक 987A ऐसे ही एक सुपरनोवा था जो एक बहुत ही अनोखे तरीके से फटा। ये एक स्फेरिकल शेप में ना फटकर 2 अलग अलग दिशाओं से फटा, और इसकी वजह से स्टारबर्स्ट का ऑपोजिट पैटर्न बना। नंबर 3, द हेवीएस्ट थिंग इन द सोलर सिस्टम। जब हम सोलर सिस्टम में वजन की बात करें तो इसमें एक ही चीज सबसे आगे आती है, और वो है हमारा सूरज। दोस्तों, चाहे सूरज में जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा मास सूरज का ही है हमारे सोलर सिस्टम में। और सूरज बाकी प्लैनेट से थोड़ा बहुत भारी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा भारी है। सूरज में 99.85% मास है पूरे सौरमंडल का, और अगर आप हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को मिला दें तो भी उनका वजन सिर्फ 0.135% होगा। पर आप ये सोचेंगे कि सूरज तो गैसेस से बना है, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। तो फिर कैसे सूरज धरती जैसे प्लैनेट से ज्यादा भारी हो सकता है, जो पूरी तरह से पत्थर और सॉलिड से बना है? इसके पीछे का कारण है ग्रेविटी। चाहे सूरज गैसेस से बना हो, पर तभी भी वो गैसेस ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, और इसी की वजह से चाहे सूरज सिर्फ धरती से 109 गुना बड़ा हो, पर उसका वजन धरती से 3,33,000 गुना ज्यादा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसा एक और स्पेस फैक्ट्स वाला वीडियो देखना है तो राइट साइड के आई बटन पर क्लिक करें। तो बढ़ते हैं आगे। नंबर 4, वियर्ड व्हाइट होल्स। दोस्तों, हम सभी ने तो ब्लैक होल्स के बारे में जरूर सुना है, पर बहुत कम लोगों को व्हाइट होल्स के बारे में पता है। व्हाइट होल जैसा उसका नाम है वैसे ही कुछ दिखता भी है, और ये व्हाइट होल ब्लैक होल्स के एकदम उल्टे होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि ब्लैक होल से रोशनी भी नहीं निकल सकती, वैसे ही व्हाइट होल के अंदर भी कुछ नहीं जा सकता। यानी कि इवेंट होराइजन के उलट जाने पर व्हाइट होल बन सकता है, जहां पर सिंगुलैरिटी एक साथ मिलती है। साइंटिस्ट्स के द्वारा ये माना जाता है कि व्हाइट होल दूसरी तरफ पाया जा सकता है ब्लैक होल के। इनसे जितनी रोशनी जो ब्लैक होल के अंदर गई है वो उल्टी तरफ से निकल आती है। इसके पीछे कुछ दिक्कतें हैं, इससे काफी फिजिक्स के नियम टूट सकते हैं, और साइंटिस्ट्स अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहीं हमारे यूनिवर्स में व्हाइट होल है कि नहीं। पहले तो साइंटिस्ट्स 1971 तक ब्लैक होल्स को भी नहीं मानते थे, पर फिर इनकी डिस्कवरी हो गई जैसे साइंस एडवांस हुआ।
तो अब देखना होगा कि कब तक व्हाइट होल डिस्कवर किए जा सकते हैं। नंबर 5, अरोरा बोरियालिस। दोस्तों, क्या आपने कभी अरोरा अपनी आंखों से देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो धरती के कुछ सबसे सुंदर नज़ारों को भी आपने मिस कर दिया। ये नेचर का अपना लाइट शो है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। इंसानों का बनाया कोई भी लाइट शो इस नेचुरल ब्यूटी के सामने फीका पड़ जाएगा। अरोरा बोरियालिस अलग अलग रंगों का दिखाई देता है रात को, कभी एमरल्ड ग्रीन से लेकर एक्वा ब्लू। इनको अगर आपको देखना है तो रात का समय सबसे अच्छा होता है, पर आपको इनके पीछे का कारण जान के बहुत ही हैरानी होगी। दोस्तों, अरोरा बोरियालिस के होने के पीछे कारण है हमारा सूर्य। अरोरा बोरियालिस के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं जब सोलर विंड्स बहुत ही हाई स्पीड से धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। इनमें से कुछ सोलर विंड्स धरती के जियोमैग्नेटिक पोल्स में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर एक अनोखी घटना होती है। यही पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं और इनसे एनर्जी निकलती है जिसको हम रोशनी के तौर पर देख सकते हैं। अगर उन पार्टिकल्स में ऑक्सीजन होती है तो उससे रेड लाइट निकलती है। हाइड्रोजन और हीलियम से पर्पल और ब्लू रोशनी निकलती है। पर अनोखी बात यह है कि अरोरा बोरियालिस सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि और भी प्लैनेट्स में देखे जा सकते हैं। अब आपके लिए एक बोनस फैक्ट। नंबर 6, नेस्टिंग डॉल स्टार्स। हम सभी को लगता है कि हमारा यूनिवर्स काफी बड़ा है और इसमें तारों के लिए काफी जगह होगी, पर एक थियरी के अनुसार ऐसा भी पाया गया है कि कुछ तारे एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, इतने करीब कि वो एक के अंदर एक भी हो सकते हैं, जैसे कि रशियन नेस्टिंग डॉल्स। सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें 2 बहुत ही मशहूर थियरी हैं जो इसको प्रूव कर सकती हैं। इसकी शुरुआत होती है 2 तारों की एक साथ ऑर्बिटिंग से, और जब इनमें से कोई एक तारा सुपरनोवा में बदल जाता है तब उनसे निकलता है स्टार डस्ट, जिसको हम न्यूट्रॉन स्टार भी बोलते हैं। और अगर परिस्थिति सही रहे तो दूसरा तारा बड़ा होते होते एक सुपरजायंट बन जाता है। ऐसे में एक बहुत ही अनोखी परिस्थिति हो सकती है जिसमें पहले बना न्यूट्रॉन स्टार सुपरजायंट स्टार के अंदर समा जाए, जहां पर एक सुपरनोवा एक दूसरे सुपरजायंट स्टार के अंदर बैठा हूं। और जहां पर भी ऐसी कंडीशन बनती है उसी को हम लोग नेस्टिंग डॉल स्टार्स बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।